अस्सलाम वालेकुम। चलें आज अंग्रेजी ग्रामर की एक बड़ी दिलचस्प चीज़ को समझते हैं, यानी चीज़ों को बयान करने के लिए नंबर्स या अदाद का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब हमें बिल्कुल ठीक गिनती बतानी चाहिए और कब सिर्फ एक अंदाजे से काम चल सकता है। तो कभी सोचा है कि 2 बुक्स यानी 2 किताबें और सम बुक्स यानी कुछ किताबें कहने में आखिर असल फ़र्क क्या है? ये एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। एक तरफ है बिल्कुल ठीक-ठीक गिनती और दूसरी तरफ है बस एक अंदाज़ा। चलें, इस दिलचस्प फ़र्क को ज़रा खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल ठीक गिनती की। ग्रामर की ज़ुबान में इसे कहते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ किसी किस्म के शक या अंदाजे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये होती क्या हैं? सीधे लफ्ज़ों में ये वो अल्फाज हैं जो किसी भी चीज़ की बिल्कुल सही और पक्की तादाद या उसकी पोजीशन बताते हैं। मतलब कोई अंदाज़ा नहीं, कोई गेस वर्क नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ और तयशुदा होता है। अच्छा, अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की भी ना 2 किस्में होती हैं। एक किस्म हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी है और दूसरी बताती है कि वो कौन सी जगह पर है। चलें देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, फ़र्क बिल्कुल सीधा सादा सा है। कार्डिनल नंबर्स का काम है गिनती करना। ये कितने या हाउ मेनी का जवाब देते हैं। दूसरी तरफ हैं ऑर्डिनल नंबर्स, जो पोजीशन या रैंक बताते हैं, यानी सीरीज में कौन सा। चलें कार्डिनल नंबर्स की कुछ मिसालें देखते हैं, जैसे आई हैव 4 सिस्टर्स या देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन अ टीम। यहाँ 4 और 11 ये सीधा सीधा कितने का जवाब है। ये हैं गिनती वाले नंबर्स। और अब आते हैं ऑर्डिनल्स की तरफ। ही वन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पहला इनाम की गिनती नहीं बता रहा, बल्कि उसकी पोजीशन बता रहा है। इसी तरह फ्राइडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। यहाँ छठा दिन की तरतीब को जाहिर कर रहा है। तो ये है पोजीशन बताने वाले नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई बिल्कुल पक्की गिनती की। अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं, गैर यकीनी गिनती, जिसे हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये उसका बिल्कुल उलट है जिसकी हमने अभी बात की। अब हम अंदाजों की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो तादाद का इशारा तो देते हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड नंबर नहीं बताते, बस एक अंदाज़ा होता है। जब आपको ये नहीं बताना कि चीज़ें ठीक ठीक 10 हैं या 20, तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बहुत आम इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं जो रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं। ऑल, मैनी, सम, फ्यू, सेवरल वगैरह। चले इनमें से कुछ को मिसालों के साथ समझते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। अच्छा, ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। फ्यू और अ फ्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्यू का मतलब है न होने के बराबर, और ये एक मनफी तासर देता है। जैसे ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि उसके दोस्त तकरीबन हैं ही नहीं, जबकि अ फ्यू का मतलब है थोड़े से, और ये एक मुस्बत बात है। जैसे आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, यानी मेरे पास कुछ सिक्के मौजूद हैं। बाकी लफ्ज़ों को भी ज़रा समझ लेते हैं। मैनी का मतलब है एक बड़ी तादाद, सेवरल का मतलब है कुछ से ज़्यादा लेकिन बहुत सौ से कम, सम एक गैर मुतय्यन मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, और ऑल का मतलब तो है ही सब के सब। ये सब सिर्फ अंदाज़ा दे रहे हैं, कोई पक्की गिनती नहीं। अच्छा जी, अब जबकि हमने दोनों किस्में समझ ली हैं, तो एक बहुत ही अहम उसूल की बात करते हैं। ये उसूल तब काम आता है जब आप गिनती और तरतीब वाले नंबर दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल कर रहे हों। और उसूल बहुत सादा सा है। जब भी आप एक ऑर्डिनल यानी तरतीब वाला और एक कार्डिनल यानी गिनती वाला नंबर एक साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ऑर्डिनल नंबर हमेशा पहले आएगा, हमेशा। उसकी सही मिसाल ये रही, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। देखा, फर्स्ट जो कि ऑर्डिनल है पहले आया, और 2 जो कार्डिनल है वो उसके बाद आया। और ये है वो आम गलती जो अक्सर हो जाती है, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। ये ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल गलत है। बस ये याद रखें, तरतीब पहले, गिनती बाद में। चलें, ख़त्म करने से पहले जो कुछ आज हमने सीखा है उस पर एक जल्दी से नज़र डालते हैं और अहम बातों को दोहरा लेते हैं। तो बस ये याद रखना है, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, फ्यू का इस्तेमाल मनफी मानों में होता है, यानी ना होने के बराबर, और सेवरल का मतलब है चंद से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये छोटे छोटे फ़र्क ही हैं जो ज़बान को बेहतर बनाते हैं। तो आज की सबसे अहम बात क्या है, ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं।
क्या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसे तरतीब और गिनती दोनों नंबर्स इस्तेमाल करके बयान किया जा सके? जैसे मेज़ पर पड़ी दूसरी 5 फाइलें। उस पर सोचिएगा ज़रूर।